एक खूबसूरत से जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवे की खास बात ये थी कि वो बहुत चालाक, होशियार और हर काम में सबसे आगे रहता था। इसके दिल में किसी के लिए भी वो खास मोहब्बत पैदा न होती थी। एक दिन कालू कौवा किसी काम के लिए जंगल के शहर में जाता है। जब वो शाम को वापस घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसकी नजर एक कौवे पर पड़ती है जो पानी वाले झरने के पास बहुत उदास बैठी हुई थी। कालू कौवा झरने के पास एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। हाय, कि कवि कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर कवि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अगर मुझे जल्दी ना होती तो मैं इस कवि से बात जरूर करता। फिर कालू कौवा वापस अपने जंगल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ चिड़िया बीमार अपने घोंसले में लेटी हुई थी जब कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। न जाने इस समय कौन आया होगा। मेरे पंखों में बहुत दर्द है। दर्द के कारण अब तो उठकर दरवाजा खोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। फिर चिड़िया हिम्मत कर दरवाजा खोलती है। कालू भाई, आप और इस समय मेरे घर पर क्या कर रहे हो? चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए दवा और भोजन लेकर आया हूँ। आज सुबह ही मुझे मिट्ठू ने बताया था कि तुम्हारे पंखों में बहुत दर्द है। हाँ कालू भैया, मेरे पंखों में बहुत दर्द है जिस कारण मैं भोजन लेने के लिए नहीं गई। लेकिन आपका धन्यवाद, आप मेरे लिए भोजन लेकर आए। आप बहुत अच्छे हो। कालू कौवा चिड़िया को दवा और भोजन देने के बाद अपने घर चला जाता है। कालू कौवे को सारी रात नींद नहीं आती। वो सारी रात उस कौवे के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन चिड़िया जब पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, वहाँ उसे मिट्ठू मिलता है। चिड़िया, क्या तुम्हें पता है कालू कौवे को क्या हुआ? जब से वो शहर वाले जंगल से वापस आया है, वो थोड़ा बदला सा है। मिट्ठू, यह तो तुम सही रहे हो। कल जब कालू भैया मुझे भोजन और दवा देने के लिए आए थे तो वो बहुत खुश थे। आज से पहले मैंने इतना खुश कालू भैया को कभी नहीं देखा। तो चिड़िया, फिर दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। फिर मिट्ठू जब जा रहा था तो रास्ते में उसे कालू कौवा नजर आता है जो बैठा गाने गा रहा होता है। दिल दीवाना उस सुंदर कवि के बिना माने ना। कालू कौवे की आवाज सुनकर मिट्ठू जल्दी से कालू कौवे के पास जाता है। वाह 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 कालू, आजकल तुम बहुत गाने गा रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं मिट्टू, बस यूं ही गा रहा था। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ। आज से पहले तो तुम्हें कभी गाना गाते हुए नहीं देखा। क्या बात है, बताओ। फिर कालू कौवा सारी बात सच सच मिट्ठू को बता देता है। कालू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उस कवि को हम मिलकर जरूर ढूंढ लेंगे। तो हमारे कालू को भी मोहब्बत हो ही गई। कालू कौवा मिट्ठू की बात सुनकर हंसने लगता है। एक दिन कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा होता है जब एक कौवी उड़ती हुई चिड़िया के घर की तरफ आती है। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं चिड़िया, मैं साथ वाले जंगल में किसी काम के कारण आई थी तो सोचा तुमसे भी मिलती जाऊं। गोरी, ये तो तुमने वाकई में बहुत अच्छा किया। इतने समय के बाद तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा उस कौवे को देख रहा होता है। ये तो वही कवि है जो मैंने झरने के पास देखी थी। और ये रानू चिड़िया के घर क्या कर रही है? अच्छा रानू, अब मैं चलती हूँ। काफी समय हो गया है और मुझे वापस अपने जंगल भी जाना है। फिर वो कौवी वहाँ से चली जाती है। उस कवि के जाते ही कालू कौवा जल्दी से रानू चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, ये कवि कौन थी जो तुम्हारे घर से अभी अभी गई? कालू भैया,
वो तो गोरी कवि है, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? चिड़िया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा ये काम जरूर करोगी। हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं। चिड़िया, मुझे ये कवि बहुत पसंद है और मैं इस कवि से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी शादी इस कवि से करवाओगी? कालू भैया वो तो ठीक है, लेकिन आपको दहेज में कुछ नहीं मिलेगा। चिड़िया, मुझे दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो बस उस कवि से शादी करनी है। तो फिर ठीक है कालू भैया, मैं कल ही जाकर गोरी कवि से आपकी शादी की बात करती हूँ। अगले ही दिन रानो चिड़िया गोरी कवि के पास जाती है। रानो, तुम यहाँ, कल ही तो हम मिले थे। गोरी, क्या तुम शादी करोगी? रानो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें तो सब पता है। गोरी, अगर मैं कहूँ कि वो कौवा तुमसे बगैर जहेज के शादी करेगा तो फिर क्या मतलब तुम्हारा? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। फिर रानो चिड़िया गोरी कवि को सारी बात बताती है और गोरी कवि भी रानो चिड़िया की बात मान जाती है। फिर कालू कौवा बड़े धूमधाम से गोरी कवि को ब्याह कर ले आते हैं। शादी के बाद कालू और गोरी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है और कालू की मोहब्बत की कहानी जंगल के पक्षियों के लिए एक मिसाल बन जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। सूरज चमक रहा था, सब पक्षी हाँफ रहे थे, पंख चल रहे थे। उफ, कितनी गर्मी है, सब जानवर प्यासे हैं। हाँ, मैं एक ठंडे जूस का स्टोर लगा लेती हूँ। देवो फिर से उड़ती है, स्टॉल बनाती है, रंगीन रंगीन गिलास जमा करती है और एक शानदार सा स्टॉल लगा लेती है। ये नींबू पानी, ये तरबूज का शरबत और ये आम का जूस, सब कुछ तैयार है। ये जूस जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना ही ठंडा और स्वादिष्ट है। पक्षियों को ये जूस जरूर पसंद आएगा। फिर बेबो चिड़िया अपना जूस का स्टॉल लेकर जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए चली जाती है। जूस ले लो, जूस, ठंडा ठंडा स्वादिष्ट जूस, मजेदार जूस, जूस पी लो जूस। बेबो चिड़िया की आवाज सुनकर मिट्ठू वहाँ आता है। बेबो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही है, इस मौसम में ठंडा ठंडा जूस मिल जाए तो और पक्षियों को क्या चाहिए। हाँ हाँ मिठू, तुम ये जूस पी कर देखो। ये जूस दिखने में जितना सुंदर है उतना ही स्वादिष्ट और मजेदार भी। फिर मिट्ठू वो जूस पीने लगता है। वाह, कितना मजेदार जूस। बेबो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। गोरी कवि अपनी डेयरी पर बैठी दूर से देख रही थी। कोई ग्राहक उसके पास नहीं जा रहा था। सब उस छोटे मनुष्य चिड़िया के पास जा रहे हैं। मेरा फल कौन खरीदेगा? अगर इसका स्टोर ना हो तो सब मेरे पास ही आएंगे। गोरी कवि का चेहरा मकारी से चमकने लगता है। शाम हो जाती है, रात का वक्त था, सब पक्षी सो रहे थे। बेबो का स्टॉल भी बंद था। जब गोरी दबे पांव वहाँ आती है। चलो अब नमक डालकर मजा खराब कर देती हूँ। अब देखती हूँ कल सब क्या कहते हैं। वो बोतलों में नमक डालती है, फिर उड़ जाती है। जूस पी लो, जूस, मजेदार ठंडा ठंडा जूस, जो एक बार पिए वो बार बार आए। स्वादिष्ट जूस, गर्मी को दूर करे जूस। एक बुलबुल बेबो के पास जूस पीने के लिए आती है। बेबो उसे पीने के लिए जूस देती है। अरे थू, शरबत पे तो नमक है। बेबो, आज तो मजा ही खराब हो गया। नमकीन, मैंने तो सब ठीक बनाया था, किसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। अगर कोई चालाकी करे तो हमें भी होशियारी दिखानी चाहिए। जंगल में रात हो जाती है। बेबो चिड़िया रात को स्टोर पर कैमरा लगा देती है।
अगले दिन बेबो चिड़िया ऐलान करती है, आज सबके लिए मुफ्त शरबत और खास में एक शो। सब पक्षी जमा हो जाते हैं। बेबो चिड़िया प्रोजेक्टर ऑन करती है और वीडियो चलाती है जहाँ गोरी चुपके से शरबत पे नमक डालती हुई दिखाई देती है। ओह, ये तो गोरी थी। बेबो, मैं बस चल गई थी, तुम मुझे क्षमा कर। गोरी, तुम मेरे साथ मिलकर काम कर सकती हो। हसद करने के बजाय हम मिलकर जंगल को खुश रख सकते हैं। तो ठीक, चलो आज से हम पार्टनर हैं। एक नया बड़ा स्टोर बनाते हैं, एक तरफ फल और दूसरी तरफ मशरूबात। वाह भाई वाह, आज तो मजा दुबाला हो गया। जलन नहीं, मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ो, मिलकर काम करो, खुशियाँ पाओ। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए YouTube को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। एक सुंदर से जंगल में मुख्तलिफ किस्म के पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वो सब पक्षी अपने मुख्तलिफ अंदाज की वजह से मशहूर थे। और इन सब में सबसे छोटा पक्षी तोता, जिसका नाम मिट्ठू था, वो सबसे ज्यादा मशहूर था। वो हर समय अपनी खूबसूरती पाता रहता और जंगल के बाकी पक्षियों की नकल उतारता, जिसे देखकर बाकी पक्षी बहुत खुश हुआ करते थे। मैं उड़ता हूँ शाख से शाख, देखो मेरा रंगारंग राग। मैं फल चुगूं और शोर मचाऊं, तोता हूँ मैं सबको हंसाऊं। मैं तोता बातूनी, चटपट बोलूं कहानी, हर बात को दोहराऊं, चुप हो जाना ना जानूं। मिट्ठू पेड़ की शाख पर बैठा ऐसे गा रहा था, तब उसकी नजर बुलबुल पर पड़ती है, जो नदी किनारे बैठी फूल चुन रही थी। बुलबुल को देखकर मिट्ठू को एक शरारत सूझती है। वो जल्दी से बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, ये कितना मेहनत वाला काम है। तुम कितने समय से बैठी एक एक फूल चुन रही हो। तुम इन फूलों का क्या करोगी? हाँ मिट्ठू, मैं इन फूलों से रस निकाल कर दवा बनाऊंगी। तुम इतनी देर से फूल चुनकर बोर हो गई होगी, तुम्हें मैं गोरी कौवे की आवाज सुनाऊं? हाँ मिट्ठू, क्यों नहीं, सुनाओ। बुलबुल, तुम्हें पता है जब गोरी कौवे ब्याह कर इस जंगल में आई थी तो वो हर समय एक गाना गाती थी। मैं तुम्हें वो गाना गा कर सुनाता हूँ। ठीक है मिट्ठू, जो तुम्हारा मन करता है तो मुझे वो सुना दो। मैं आलू वाला नान खाऊंगी, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी काली हूँ। मिट्ठू, तुम्हारी कला का कोई जवाब नहीं। तुमने बिल्कुल गोरी कौवे की आवाज निकाली है। अगर कोई पक्षी ये आवाज सुन ले तो वो यकीन नहीं कर पाएगा कि तुम बोल रही थी ये गोरी कौवे। फिर मिट्ठू चुपके से बुलबुल के सारे फूल नदी में फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सभी पक्षी मिट्ठू की शरारतों से तंग आ जाते हैं। एक दिन गोरी कौवे काम से वापस अपने घर जा रही थी, जब गोरी कौवे का मोबाइल नीचे गिर जाता है। दूर बैठा मिट्ठू ये सब कुछ देख रहा होता है। ये मोबाइल तो गोरी कौवे का है। लगता है गोरी कौवे को पता ही नहीं कि उसका मोबाइल नीचे गिर गया। चलो खैर, अब मैं इस मोबाइल से किसी पक्षी को तंग करता हूँ। फिर मिट्ठू गोरी कौवे के मोबाइल से एक नंबर डायल करता है, जो कि माही चील का था। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ तुम्हारी माँ। तुम्हारे कारण मेरा शिकार मेरे पंख से निकल गया। ये कैसा भद्दा मजाक है? मेरी माँ को मरे इतना समय बीत गया। कौन बोल रहा है? चुपचाप बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इतनी मजाक, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ गोरी कौवे। जंगल के सभी पक्षी, वो माही चील भी मुझसे बहुत डरती है।
तुम शुक्र मनाओ कि तुम मोबाइल पे हो, अगर सामने होती तो मैं तुम्हें बहुत मारती। और मैं तुम्हारी माही चील ही बोल रही हूँ, और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। माही चील का सुनते ही मिट्टू मोबाइल दूर फेंक देता है। जी मैंने क्या कर दिया? ये नंबर तो माही चील का था। अब माही चील गोरी कौवी को नहीं छोड़ेगी। माही चील गुस्से में आग बगोला होकर गोरी कौवी को सारे जंगल में ढूंढने लगती है। तभी माही चील की नजर एक कौवी पर पड़ती है जो नदी किनारे बैठी होती है। माही चील जल्दी से उस कौवी के पास जाती है। कौवी, क्या तुम्हें पता है ये गोरी कौवी कहाँ रहती है? चीली, आप गोरी कौवी को क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि मुझे गोरी कौवी से बहुत जरूरी काम है। क्या तुम्हें पता है कि वो कौवी कहाँ रहती है? तो बता दो। चीली, मैं भला आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तो तुम हो गोरी कौवी, तुम्हारी इतने मजाल के तुम मुझे फोन कर धमकी दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चीली, मेरे पास तो फोन नहीं है, मेरा फोन तो गुम गया है, मैंने आपको फोन नहीं किया। फिर माही चील गोरी कौवी की कोई भी बात नहीं सुनती और उसे मारने लगती है। फिर गोरी कौवी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर सीधा चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मुझे बचा लो, वो चील पागल हो गई है, देखो उसने मार मार के मेरा पंख तोड़ दिया। गोरी बहन, आप रोना बंद करो, ये बताओ वो चील आपको क्यों मार रही है? चिड़िया, मेरा मोबाइल गुम हो गया था, किसी पक्षी ने मेरे मोबाइल से उस चील को फोन किया और उससे बहुत बुरा भला कहा, जिस कारण उसने मुझे बहुत मारा है। गोरी कौवी, ये सुनकर तो बहुत दुख हुआ, और मुझे पता है ये काम किस पक्षी का हो सकता है। चिड़िया, तो मुझे बता ये काम किस पक्षी का है, मैं उस पक्षी को नहीं छोड़ूंगी। गोरी बहन, आप चिंता मत करो, अब उस पक्षी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, आप घर जाकर आराम करो। फिर जंगल में रात हो जाती है। चिड़िया अपनी योजना के मुताबिक मिट्टू के घर के बाहर जाती है और स्पीकर में शेर की आवाज लगा देती है, जबकि मिट्टू बड़े मजे से अपने घर में लेटा होता है। शेर की आवाज सुनकर मिट्टू बहुत ज्यादा डर जाता है। शेर, ये आवाज तो शेर की है, ये शेर मेरे घर के बाहर कैसे आ गया? किसी पक्षी को फोन कर अपनी सहायता के लिए बुलाता हूँ, लेकिन कोई पक्षी मेरी सहायता क्यों करेंगे? जंगल के सभी पक्षी तो मेरी शरारतों के कारण बहुत तंग हैं, और ये शेर कितने गुस्से में है, जंगल के सब पक्षी बहुत खुश हो जाएंगे। फिर मिट्टू अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के पीछे दरवाजे से भाग जाता है। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल तक पहुंच जाता है। इस तरह मिट्टू को अपने किए की सजा मिलती है। चिड़िया की सूझबूझ से जंगल के सभी पक्षी फिर से खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।